हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएल अग्रवाल के अपनी नेक्स्ट सीरीज में। हम लोग 15.1 के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे थे जो कि सर्किल का था। उसी क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोल रहा है कि एक फिगर दिया है, गिवन अ ब्लू फिगर, स्ट्रेट लाइन ए बी। हमें एक स्ट्रेट लाइन ए बी दिया हुआ है और साथ में सी डी जो है पास कर रहा है थ्रू अ सेंटर ओ से। ठीक है, ओ इसका मतलब हमारा सेंटर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओ सेंटर है। हमें गिवन क्या है? गिवन इस फिगर में ओ सी ई इक्वल टू 40 डिग्री। ओ सी ई जो दिया हुआ है वो हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास AOD 75 डिग्री दिया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे 75 डिग्री दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री, हमें फाइंड करना है CDE को। ठीक है, और OBE। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें ये एंगल फाइंड करना है CDE। ये आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें CDE ये एंगल फाइंड करना है और दूसरा एंगल OBE फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं CDE को। तो CDE को फाइंड करने के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि CD जो लाइन है वो हमारा डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। और डायमीटर से लगे हुए सेमी सर्कल पर कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मतलब ये डिग्री हमारा 90 डिग्री होगा। एंगल ई, एंगल ई क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? लिखते हैं हम एंगल CED इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 90 डिग्री एंगल है। और ट्रायंगल हमारे पास, अगर हम इन ट्रायंगल देख लें, इन ट्रायंगल CED में देखें तो हमारे पास लिख सकते हैं हम CED प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर ये 180 डिग्री है तो हमें यहां से एंगल CED पता करना है। तो CED फाइंड, हमें CED फाइंड करना है। तो हम CED एज इट इज लिख देते हैं। एंगल डी, सॉरी, एंगल CED हमें पता है। CED एंगल क्या है हमारे पास? CED एंगल 90 डिग्री का एंगल है, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो ये हम 90 डिग्री का एंगल लिख देते हैं CED। हमारे पास एंगल CDE पता करना है, तो ये एज इट इज फाइंड करना है। तो हमने CDE एंगल रख दिया ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट, और DCE एंगल को देखेंगे तो ये 40 डिग्री का एंगल होगा। ये हमें दिया है, गिवन है, तो ये हमने 40 डिग्री का एंगल लिख दिया। ये हमारा 180 डिग्री हो गया। तो CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री
माइनस ऑफ 130 डिग्री। हमने ये 90 और ये 40 ऐड करके से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो एंगल डी जो होगा वो हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ये स्टूडेंट एंगल जो होगा वो हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल हमें यहाँ से सी डी ई पता चल गया। तो एंगल सी डी फाइंड हो गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट एंगल फाइंड करना ओ बी ई। एंगल ओ बी ई को देखेंगे तो एंगल ओ बी ई फाइंड करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें ट्रायंगल कौन सा, इस ट्रायंगल डी ओ बी में हमें डी एंगल फाइंड है। अगर हम ओ एंगल को फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा। तो ओ एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमें ए बी जो एंगल दिख रहा है, ये ए बी एंगल एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा। और जिससे क्या है 75 से हम माइनस करके ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। कौन सा एंगल, ओ डी ओ बी एंगल। ठीक है फ्रेंड, तो डी ओ बी फाइंड करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो डी ओ बी फाइंड करते हैं तो डी ओ बी हम लिख लेते हैं एंगल, क्या लिखते हैं, लिखते हैं हमारे पास डी एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल डी ओ ए। और ये हमारा डी ओ ए 75 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये 75 डिग्री है। तो अब इस एंगल को हम फाइंड करेंगे तो 75 डिग्री इससे माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा 105 आ जाएगा एंगल। ठीक है, अब हमारे पास ये अगर एंगल 105 हो गया है तो हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं इन इधर ले लेते हैं इसको, आप लोग को दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल डी ओ बी में। तो ट्रायंगल में एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी हम फाइंड कर चुके हैं, एंगल डी हमारा 50 डिग्री है तो हम यहाँ पर 50 डिग्री लिख देते हैं। एंगल ओ हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है डी ओ बी एंगल, तो वो 105 डिग्री है, वो हम 105 डिग्री लिख देते हैं। एंगल बी नहीं पता है, हम लोग एंगल बी को एज इट इज लिख देते हैं तो 180 डिग्री ये हो जाएगा। तो एंगल बी फाइंड करते हैं यहाँ से, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 155 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री। तो एंगल बी जो होगा ये हमारा 25 डिग्री है। कौन सा एंगल, तो हम देख सकते हैं एंगल ये 25 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 25 डिग्री हो जाएगा। हम इसी एंगल को दूसरे तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरे तरह से कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम देखें तो दूसरे तरह से फाइंड करने के लिए
हम इसी एंगल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं। अब एक प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगी, प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल जो भी ट्रायंगल का होता है उसका एडिशन जो होता है दो इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मतलब क्या है, हम फिर से दिखाते हैं आप लोग को, क्या सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। इसी एंगल को फाइंड करने का दूसरा तरीका है, कैसे है कि हम एक्सटीरियर एंगल लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल कौन सा दिख रहा है हमको, ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन से ट्रायंगल का है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल कौन से ट्रायंगल का है हमारे पास, ट्रायंगल डी ओ ई का, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देखते हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा दो इंटीरियर एंगल के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहां से ही लिख सकते हैं, और करके हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं अलग तरीके से। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लिख सकते हैं एंगल डी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी माइनस ओ डी डी के हो जाएगा इक्वल। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल अगर इंटीरियर एंगल दोनों एडिशन इक्वल होते हैं तो हम यहां से लिख सकते हैं 75 माइनस ऑफ 50 डिग्री। तो यहां से भी हमारा ये आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, तो यहां से भी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं डी बी ओ सी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का ही है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी। अब देखते हैं, इसमें फिगर दिया हुआ है गिवन बिलो आई। ठीक है, आई जो दिया हुआ है वो इन सेंटर ऑफ द एबीसी है, ट्रायंगल ऑफ एबीसी के इन सेंटर है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर, ट्रायंगल ऑफ एबीसी के इन सेंटर है। तो हम यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन में दिया है प्रोड्यूस मी द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एट डी, डी एक पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC is equal to 55 degree and angle ACB 65 डिग्री। हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल दिया है ABC जो कि 55 डिग्री का दिया हुआ है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, और एक एंगल हमारे पास 65 का दिया है। ये एंगल हमारे 55 दिया हुआ है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं, और ये एंगल हमें 65 डिग्री दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लियर। और हमें फाइंड करना है BCD, CBD, DCI एंड BIC। तो हम लोग स्टूडेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं कि B को I से ज्वाइन कर देते हैं और C को I से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहां से कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। B को मैंने बोला I से ज्वाइन करने को, तो हम B को I से ज्वाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, B को हमने I से ज्वाइन कर दिया यहां पर। इसके बाद हमें ज्वाइन करते हैं C को I से, तो C को भी I से ज्वाइन करते हैं।
तो हमने यहाँ पर बी को आई से ज्वाइन कर दिया और सी को आई से ज्वाइन कर दिया। ठीक है सर, क्लियर? तो हमने क्या ज्वाइन किया है, हमने इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दिया। अब हम इस लाइन को डार्क कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कौन सी लाइन ज्वाइन किया है। हम लोग ने ये लाइन ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये क्लियर है स्टूडेंट? तो हम बी को आई से ज्वाइन कर दिया और सी को आई से ज्वाइन कर दिया। अब बी को आई से ज्वाइन कर दिया और सी को आई से ज्वाइन कर दिया, तो इसके वजह से हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? इस ट्रायंगल में हम देखेंगे एबीसी के अंदर, अगर हम देखें एबीसी हमें ट्रायंगल दिया हुआ है और उसी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास आईबी सीडी एक हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल? हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम? ट्रायंगल ले रहे हैं एबीसी, ए बी सी। ठीक है सर, तो एबीसी में देखेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। लिख सकते हैं 180 डिग्री। लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी में। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल एबीसी में ये लिख सकते हैं तो हम देखते क्या है कि इसमें बी ए सी हम फाइंड कर सकते हैं। बी ए सी एंगल एबीसी हमारे पास दिया हुआ है। क्या गिवन है? एंगल एबीसी हमारे पास 55 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए क्या दिया हुआ है? 55 डिग्री। अब यहाँ पर 55 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एंगल ए सी बी क्या दिया हुआ है? 65 डिग्री, तो हम यहाँ पर 65 डिग्री लिख देते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग। और ये हमारा 180 डिग्री था, हमने इसको 180 डिग्री कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल 55 प्लस 65। ठीक है, तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 120 डिग्री, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री। तो हमारे यहां से फाइंड हो गया है एंगल बी ए सी 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 60 डिग्री हो गया। अगर ये हमारा 60 डिग्री हो गया और ये वाली एंगल जो है, देख पा रहे होंगे, एंगल बी ए बी और डी ए बी, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट करके जाएगी। तो आई क्या है? क्योंकि आई जो लाइन है वो इंटरसेंट इन सेंटर हो रही है। देख पा रहे होंगे आई इज द इन सेंटर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई इज द इन सेंटर। तो इन सेंटर का मतलब क्या हुआ है कि अगर हमारे पास ये आई एंगल है तो आई जो है सेंटर से पास हो रहा है, तो ये हाफ करेगा। ठीक है, तो हाफ करेगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं सेंटर से हाफ करेगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं आई इज इन
सेंटर, आई सेंटर है, ठीक है। तो अगर आई सेंटर है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी is equal to angle of C A D, ये इक्वल होगा, और ये एंगल हाफ ऑफ एंगल बी ए सी होगा, होगा ना। तो ये हमारा हाफ इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री? ये हाफ एंगल 30 डिग्री हो जाएगा सर। ये दोनों हाफ एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 30 डिग्री आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये हमारे पास 30 डिग्री हो गया है तो हम यहां से देख सकते हैं जो बी सी डी एंगल है और बी ए डी एंगल है, बी सी डी और बी ए डी, बी सी डी ये एंगल, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं आप लोग ध्यान से देखिएगा, बी सी डी ये एंगल, ठीक है फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप लोग, मैं ड्रॉ कर रहा हूं बी सी डी ये एंगल और बी ए डी एंगल, बी ए डी बोले तो ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये बी डी हमारा सेम लाइन सेगमेंट पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए सेम लाइन सेगमेंट पे ये एंगल फाउंड हो रहा है, इसी सेम लाइन सेगमेंट पे ये एंगल फाउंड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। फिर से मैं दिखाता हूं आप लोग को, आप लोग फिर से एक बार देखिए कौन से एंगल कह रहा हूं, बी डी आप लोग को लाइन सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है। इसी लाइन सेगमेंट पे ये हमारा बी सी डी एंगल बन रहा है और इसी बी डी एंगल लाइन सेगमेंट पे हमारा बी ए डी एंगल फाइंड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, हो रहा है ना। तो अगर ये स्टूडेंट फाइंड हो रहा है तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां से लिख सकते हैं लिखते हैं कि एंगल एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी के। तो हम यहां से एंगल ऑफ बी सी डी फाइंड कर सकते हैं, तो बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी डी ए, और बी ए डी जो हमने फाइंड किया वो 30 डिग्री फाइंड किया इससे पहले, ये हमने 30 डिग्री निकाला हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमने पहले 30 डिग्री फाइंड किया हुआ है, बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है सर। ये हमने बी ए डी फाइंड किया हुआ है, बी ए डी हमारा 30 डिग्री एंगल, तो बी सी डी भी हमारा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा सर, ठीक है क्लियर। अब बी सी डी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा तो हमारा फर्स्ट जो फाइंड करना था इस इक्वेशन में हमारा ये हमारा बी सी डी वेरीफाइड हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सीबीडी, तो सीबीडी को भी अगर हम देखें तो सीबीडी हमारी कौन सी लाइन होगी, ये लाइन सेगमेंट बन रही है, ये एंगल बन रहा है सीबीडी, ठीक है स्टूडेंट, ठीक, हम लोग मिटा देते हैं, इधर कर देते हैं तो आप लोग को क्लियर होगा। कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, आप लोग फिर से ध्यान से देखिएगा, डीसी हमारा ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पे ही हमारा एंगल बी सी डी
ये एंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है। और सेम इसी लाइन सेगमेंट पे हमारा ये एंगल बन रहा है डी ए सी। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल? ये एंगल और ये एंगल हमारा आपस में इक्वल हो जाएगा फ्रेंड। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, तो लिख लेते हैं यहाँ से। तो लिखते क्या है? तो हम लिखते हैं कि एंगल डी सी बी डी सी बी डी एंगल इज इक्वल टू ऑफ एंगल सी ए डी, सी ए डी। और सी बी डी एंगल जो होगा वो हमारा होगा 30 डिग्री। ये भी हमारा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है सर। ये भी हमारा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये भी हमारा 30 डिग्री है और ये भी हमारा 30 डिग्री है। इस तरह से फाइंड हो जाएगा हमारा दूसरा भी एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा एंगल फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है थर्ड, इसमें जो क्वेश्चन बोला है डी सी आई फाइंड करना है, डी सी और आई, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं क्या है, हम लोग थोड़ा सा इरेजर का यूज करते हैं इसमें पहले। तो हम देख पा रहे हैं ये एंगल जो हमारा डी सी आई है, तो उसमें से हमारा आई सी डी एंगल जो है वो हाफ ऑफ एंगल ऑफ ए सी डी का है। क्या है? हम लिख रहे हैं आई, एंगल आई सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ एंगल, थोड़ा साइड कर लेते हैं इसको, हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? आईसीबी एंगल जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा एंगल ए सी बी का। बाइसेक्ट करके जा रहा है क्योंकि सेंटर से पास हो जा रहा है, इसेंट्रिक है, आई सेंटर पे हो जाएगा तो ये बाइसेक्ट करके जाएगा। तो आई बाइसेक्ट करके जाएगा तो आईसीबी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एंगल ऑफ हाफ ऑफ 65 डिग्री एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा। तो 65 का हम हाफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एंगल। तो 65 का एंगल ये हो जाएगा 32 का हाफ एंगल, ठीक है। आईसीडी जो होगा वो हमारा 32 का हाफ हो जाएगा। तो हम आईसीडी एंगल हमारा 32 का हाफ हो गया। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डी सी आई एंगल। तो डी सी आई एंगल जो होगा वो क्या होगा? तो हम लिख लेते हैं जो डी सी आई एंगल होगा वो क्या होगा फ्रेंड? तो हम लोग लिखते हैं एंगल डी सी आई इज इक्वल टू एंगल
ICB प्लस ऑफ एंगल BCD तो ये हमारे पास ICB 32.5 डिग्री एंगल है, ठीक है। और BCD ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा 62.5 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 30 प्लस 32 आपका 62.5 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो DCI जो एंगल होगा वो क्या एंगल हो जाएगा? DCI हमारा 62.5 एंगल होगा। सिमिलरली हम BIC भी निकाल सकते हैं। अब हमें एंगल निकालना है BIC। तो BIC एंगल बोले तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा? आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं ड्रॉ करता हूँ BIC, ये एंगल, ठीक है। आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे BIC हमारा ये एंगल हो रहा है, ठीक है। तो हम BIC का एंगल निकालेंगे, तो BIC एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है देखते हैं। तो फिगर पे चलते हैं। तो हमें फाइंड करना है एंगल BIC। तो हम इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एंगल, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल हम देख पा रहे होंगे ABI एक ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। BID जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के एडिशन के इक्वल होता है। बोले तो ये वाला एंगल, कौन सा? इस एंगल का एडिशन और ये एंगल ABI एंगल का एडिशन अगर हम कर लें तो वो हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख पाए हैं, तो हम लोग इस पे फिर से लिखते हैं। नेक्स्ट इसी फिगर को नीचे लेके चले जाते हैं, थोड़ा कर लेते हैं। तो आप लोग साइड में देख पा रहे होंगे, तो हम लोग साइड पे ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिखते क्या है, हमारे पास होगा, क्या होगा देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एंगल BID यही एंगल फाइंड करना था हमें। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना था देखते हैं। BIC फाइंड करना है हमें, ओके। हमें BIC फाइंड करना है। तो BIC फाइंड करना है, तो हम लोग BIC ही लिख लेते हैं। तो BIC एंगल हो जाएगा हमारे पास, BIC इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो BIC हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ऑफ, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं BIC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ ये जो हमने एंगल निकाला है 27.5 डिग्री एंगल, ठीक है, ये हमारा जो डिग्री एंगल है हाफ प्लस 32.5 डिग्री, ठीक है। अब ये कौन सा एंगल है, 27.5 डिग्री एंगल जो है हमारा वो एंगल है ये, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 55 का जो एंगल हमने हाफ किया है, ये ये जो एंगल हाफ किया है हमने, ये एंगल है, ये 55 का हाफ जो करेंगे वो हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये 65 का एंगल हाफ है, ये एंगल, ये दोनों एंगल है। और ये एंगल अगर हमें ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करके इस 180 डिग्री से निकाल दे तो ये पूरा एंगल हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वही किया है, 180 डिग्री माइनस किया है, कौन सा ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल आप लोग को बता देते हैं, ट्रायंगल BIC में देते हैं, कौन सा ट्रायंगल, BIC में, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। BIC में ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर हम BIC की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिग्री में से हम लिख देते हैं ऊपर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। BIC इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री एंगल माइनस ऑफ I एंगल IBC, ठीक है, प्लस ये भी माइनस करेंगे, कौन सा एंगल, ये भी माइनस कर देंगे, माइनस ICB, ठीक है। और ये दोनों एंगल हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, हाफ कर देंगे उसका तो पता चल जाएगा। तो यहां से 180 डिग्री माइनस 270 का हाफ और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा BIC यहां से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो BIC एंगल यहाँ पर हमारा 120 डिग्री हो गया, या हम इसको और भी मेथड से निकाल सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे लिख सकते हैं, हम फिगर में सब कुछ इरेज कर देते हैं पहले इसमें, अब हम लोग देखते हैं फिगर में फिर से देखते हैं, इसी एंगल को हम दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने आप लोगों को कंसिडर कराया था, आप लोग को याद होगा कि ये हमने इसको ज्वाइन कराया था, ये हमने ज्वाइन कराया था, ठीक है स्टूडेंट, ये हमने ज्वाइन किया था। और इस एंगल को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, और इस एंगल को हम लोगों ने फाइंड भी किया था 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हम इसी मेथड से हम BIC को लिख सकते हैं, ये 120 डिग्री हो जाएगा, सर्किल का जो एंगल बनता है उसका ट्वाइस होता है, आप लोग को थ्योरम भी याद होगा। तो हम इसी चीज को हम अलग ढंग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम इसको और लिख देते हैं, और के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देते हैं, समझ में आ रहा होगा, ये आप लोग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। सर्किल पर जो सेंटर पे एंगल बनता है सर्किल पर, वो सरकमफेरेंस का ट्वाइस होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वो सरकमफेरेंस का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री हो सकता है। तो हम देख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, एंड एंगल बी आई सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी के। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके भी हमसे ये क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा 120 डिग्री फाइंड हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, कर भी लेते हैं और समझ भी जाते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए जिससे लोगों को भी पता चले कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप में ये आप लोग को और क्लियर बताया जाएगा। अगर आप लोग को इंडिविजुअल क्लासेस की जरूरत होगी तभी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8896977029। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, 8896977029। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए तो आप लोग इंडिविजुअल क्लासेस भी ले सकते हैं तो मेरे साथ। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने भाई बंधु को इसको शेयर कीजिए। अगर आप लोग को भी समझ में आ रहा है तो उनकी भी प्रॉब्लम होगी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है हस्बैंड, तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह से ज्वाइन कीजिए और आप लोग अपना प्यार बना के रखिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।